बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बयान करेंगे कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में हासिल होने वाले माल गनीमत को किस तरह तकसीम किया और जंग बदर में जो कुफार मक्का कैदी बनाए गए उनके साथ क्या सलूक किया गया। जंग बदर के इख्तिताम पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शुहदाए इस्लाम के लाशों को एक जगह दफन करवाया। 14 शहीद हैं जो इस मैदान बदर में हक और बातिल की लड़ाई में पहली मर्तबा अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं और 70 कुफार मक्का हैं जो इस जंग में जहन्नुम वासिल हुए। तारीख कहती है कि 70 कुफार मक्का में से 69 को पैगम्बर इस्लाम ने बदर के कुएं के अंदर दफन करवा दिया। ये भी पैगम्बर इस्लाम की रहमतुल्लिल आलमीनी का एक सबूत है कि आमतौर पर जंगों में उस ज़माने तक तो ये होता रहता था कि अपनों के लाशों को दफन किया जाता था और दुश्मनों के लाशों को चील कव्वों का निशाना बनने के लिए मैदान में इसी तरह छोड़ दिया जाता था। लेकिन पैगम्बर इस्लाम कुफार मक्का की लाशों की बेहुरमती भी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। चुनाचे एक तरफ 14 मुसलमानों को एक ही इहाते के अंदर, जिसे गंजे शहीदा कहा जाता है, दफन किया और 69 काफिरों के बारे में ये हुक्म दिया कि ये ज़मीन के ऊपर बेगोरो कफन ना पड़े रहें, बल्कि इनकी लाशें भी इस कुएं में डाल दो और इनकी लाशों को भी दफन कर दो। सिर्फ एक लाशा, उतबा का लाशा, जो ज़िरा के अंदर इतना फूल गया था कि ज़िरा को अलहदा करना मुश्किल हो रहा था। इसके बारे में पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इसको इस कुएं में डालना मुमकिन नहीं रहा है। चुनाचे इस पर इसी जगह कंकर, पत्थर और मिट्टी के ज़रिए से एक इतना बड़ा टीला बना दो कि इसका लाशा भी महफूज हो जाए। अब पैगम्बर इस्लाम वापस चल रहे हैं। तारीख कहती है कि बदर की जंग 17 रमज़ान को हुई। सूरज निकलने के बाद जंग का आगाज हुआ। चंद ही घंटों में ज़ोहर के वक्त तक कुफार मक्का मैदान बदर से भाग चुके हैं और ज़ोहर से लेकर असर तक का जो वक्त है वो पैगम्बर इस्लाम ने अपने और काफिरों के लाशों को दफन करने में गुजारा। नमाज असर इसी मैदान बदर में पैगम्बर इस्लाम ने अंजाम दी और नमाज असर के बाद पैगंबर अब वापस मदीने की जानिब चल रहे हैं। तारीखें बताती हैं कि चलते चलते रास्ते में एक मुकाम आया, मुकाम सुफरा। वहाँ पे पैगंबर इस्लाम ने नज़र इब्ने हारिस के कत्ल का हुक्म दिया था, जिसका जिक्र जंग बदर के वाक़े में गुजर चुका है। और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो मकाम आया जहाँ पैगंबर इस्लाम ने दूसरे कैदी को कत्ल करने का हुक्म दिया, जिसका नाम था उक़बा इब्ने अबी मुईत। कुफारे मक्का में से 70 तो मारे गए और 70 काफिर मुसलमानों के हाथों गिरफ्तार हुए। उन 70 कैदियों में से 2 कैदियों को पैगम्बर इस्लाम ने रास्ते में कत्ल करवाया और उनके जराइम इतने संगीन हैं कि पैगम्बर इस्लाम अगरचे तमाम मुसलमानों को बार बार ये ताकीद कर रहे हैं कि जो काफिरों के कैदी तुम्हारे हाथ लगे हैं, अगरचे उन्होंने भी जुर्म किया है कि मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, मगर फिर भी मुआफ़ी की गुंजाइश है, चुनाचे तुम्हें उनका ख्याल करना है। लेकिन इन 2 कैदियों के जराइम इतने संगीन हैं कि पैगम्बर इस्लाम ने तमाम तर रहमत के बावजूद उनके कत्ल का हुक्म दिया था। अब पैगम्बर इस्लाम कैदियों को लेकर मदीने की जानिब चल रहे हैं और खाली कैदी ही नहीं हैं, बल्कि माल गनीमत की भी एक बड़ी मिकदार मुसलमानों के पास है। मदीने वालों को पहले से ये इत्तला मिल जाए और वो जश्न की तैयारी करें, इसलिए पैगम्बर इस्लाम ने 2 कासिदों को, जिनमें से एक का नाम ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, पैगम्बर इस्लाम के वो ग़ुलाम जिनसे पैगम्बर इस्लाम अपनी औलाद की मानद मोहब्बत किया करते थे, और दूसरे एक और सहाबी अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन 2 सहाबियों को हुक्म दिया कि तुम लोग फ़ौरन मदीने जाओ और मदीने वालों को जंग बदर में अजीम शान कामयाबी की इत्तला दे दो। ये दोनों अफराद मदीने में दाखिल हुए। ये ऐन वो वक्त था जब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जनाब रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दफन करके जन्नतुल बक़ी के कब्रिस्तान से वापस आ रहे थे। जंग बदर के दौरान जनाब रुक़ैया बीमार थीं, इसीलिए हज़रत उस्मान जंग बदर में शरीक ना हो सके। एक तरफ ये वाक़या था और दूसरी तरफ सारे मदीने में पैगम्बर इस्लाम के हुक्म से एक खुशी और जश्न मनाया जा रहा था, क्योंकि मुसलमान कामयाब वापस आ रहे हैं। ये मदीने में अपनी जगह खुशी हो रही है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम का काफिला भी जो वापस आ रहा है, दौराने रास्ता उसे भी एक खुशखबरी मिल गई।
اور یہ وہ خوشخبری ہے جسے سورہ روم کی پہلی 3-4 آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ کو شاید یاد ہو پیغمبر اسلام کے شروع کے حالات زندگی میں ایک بات بیان کی گئی تھی کہ بہرحال مکے کے اندر تو پیغمبر اسلام اور قریش کا جو اختلاف تھا اور کشمکش تھی کفر اور اسلام کی، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اسی طرح دنیا کے ایک دوسرے حصے میں کچھ اہم واقعات پیش آئے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک کا نام تھا فارس یعنی ایران، البتہ آتش پرست اور مجوسی ایران۔ دوسری بڑی طاقت تھی روم، جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ ان دونوں میں اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب پیغمبر اسلام مکے میں تھے، اس وقت ہجرت سے کچھ پہلے ایران والوں کی طاقت بڑھ گئی اور انہوں نے روم والوں کو بہت بڑی شکست دی۔ اب اگرچہ دونوں کافر تھے، مگر ایران والے چونکہ آگ کو اپنا خدا مانتے ہیں، اس لیے مکے کے کافروں کی ہمدردی ان سے زیادہ تھی، اور روم والے کافر تو ہیں لیکن اہل کتاب کافر۔ بہرحال ایک اللہ کو مانتے ہیں، 1,24,000 انبیاء میں سے اکثر کو مانتے ہیں، صرف پیغمبر اسلام کو نہیں مانتے، لیکن ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ و آدم و نوح علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات و زبور و انجیل کو مانتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں روم والوں کے ساتھ تھیں۔ اس وقت جب ایرانیوں نے روم والوں کو شکست دے دی تھی، یعنی آگ کی پوجا کرنے والوں نے اہل کتاب عیسائیوں کو شکست دے دی تھی، تو مسلمانوں کو ایک صدمہ ہوا تھا اور کافروں کو ایک بڑی خوشی ہوئی تھی، اور انہوں نے پکار کے مکے میں یہ کہا تھا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ایران کے ہمارے بھائی بندوں نے روم کے اندر انبیاء کے ماننے والوں کو شکست دے دی ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی تمہیں شکست دیں گے، تم جو ایک نبی کو مانتے ہو۔ قریش کی سمجھ میں نبوت نہیں آ رہی تھی، تو خیر اس وقت مسلمان بہت ہی غمگین ہو گئے۔ قرآن کریم میں سورہ روم نازل ہوا کہ آج روم والے شکست کھا گئے ہیں، لیکن یاد رکھو وہی روم والے شکست کھانے کے بعد دوبارہ کامیابی حاصل کریں گے چند سالوں کے اندر، اور ہر چیز کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور روم والوں کی فتح اس دن ہوگی جس دن مومنین اللہ کی مدد کی وجہ سے خوشی کے عالم میں ہوں گے، عید منا رہے ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیتیں مکے میں نازل ہوئیں کہ جب یہ آیت کافروں نے سنی تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، کہا کہ یہ تمہارا نبی جس نے فقط تمہیں تسلی دینے کے لیے یہ قرآن اپنے دل سے بنایا ہے، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا طاقتور ایران شکست کھا جائے۔ اور ان آیتوں پر مسلمانوں کا اعتقاد اتنا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے ایک قریشی سردار ابی ابن خلف سے کہا کہ اچھا آؤ، ہم اور تم شرط لگاتے ہیں۔ اسلام میں اس وقت شرط کی اجازت تھی۔ ہم اور تم شرط لگاتے ہیں 10 اونٹوں کی شرط، کہ اگر یہ جو رسول نے قرآن سنایا ہے یہ جھوٹا نکلا تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر قرآن کی آیت سچی نکلی تو تم مجھے 10 اونٹ دینا۔ بہت ہی مشہور شرط ہے یہ تاریخ اسلام کی۔ 10 اونٹوں کی شرط لگائی گئی، اور یہ طے پایا گیا کہ 3 سال کے اندر اندر اس شرط کو پورا ہونا ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رسول خدا کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، آج بازار مکہ میں ایک کافر نے ایسی بات کہی کہ میں نے اس سے یہ شرط لگا لی۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس شرط میں ایک تبدیلی کرو، تم نے 3 سال کی شرط لگائی ہے، لیکن قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ 9 سال تک چل سکتا ہے۔ چند سال کہا، اور چند جو عربی زبان کا لفظ ہے بضع سنین، چند سال، اس کے اندر 1 سال سے 9 سال تک کا زمانہ آتا ہے، تو اپنی شرط کو ذرا وسیع کرو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر واپس گئے اور ابی ابن خلف سے کہا کہ اونٹ چاہے 10 سے 100 کر دو، لیکن 3 نہیں، 9 سال کی ہماری تمہاری شرط ہے۔ اگر 9 سال میں قرآن سچا نکلا تو تم ہار گئے، اور اگر 9 سال میں خدا کا وعدہ پورا نہیں ہوا تو میں ہار گیا۔ جب مسلمان جنگ بدر سے واپس آ رہے تھے اور قرآن کے الفاظ کے مطابق صاحبان ایمان خود اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے بہت خوشی منا رہے تھے، تو عین اس وقت یہ اطلاع آئی کہ روم والوں نے آج طاقت حاصل کر کے ایران والوں کو شکست دے دی ہے۔ ایک طرف تو مسلمان جنگ بدر جیتنے کی وجہ سے خوش ہیں، اور دوسری طرف عین اس وقت عیسائیوں کی فتح اور مجوسیوں کی شکست کی خبر آئی۔ مسلمانوں کی خوشی اور بڑھ گئی۔ اس وقت تک ابی ابن خلف کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابوبکر نے اس کے وارثوں سے وہ 100 اونٹ لیے جن کے بارے میں ان کا باپ
शर्त लगा के गया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इन ऊँटों को लेकर सदका कर दिया गया। तो बहरहाल जंग बदर से वापसी में मुसलमानों को ये दोहरी हुई हासिल हुई और यही वजह है कि जिस वक्त मुसलमान शहर मदीना में दाखिल हुए रमज़ान का महीना चल रहा है। ये सारे वाक़यात रमज़ान में पेश आए। जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुआ ईद का दिन आया। अब ये पहला रमज़ान है। इससे पहले ना मुसलमानों ने रोज़े रखे हैं ना उनको ये पता है कि ईद किसे कहते हैं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि इस साल इस महीने में अल्लाह ने हम पर अपनी बहुत सी नेमतें नाज़िल की हैं। हमें रोज़े जैसी इबादत दी, हमें जंग बदर की खुशी दी। इसके अलावा काफिर हमारे हाथ में गिरफ्तार हुए, माले गनीमत हमको मिला, इतनी सारी नेमतें हमें मिली हैं। तो अब जो ईद का दिन आएगा ये खाली एक दिन नहीं होगा, हम अपने परवरदिगार के लिए खुसूसी नमाज पढ़ेंगे। चुनाचे इसी साल नमाज ईद इस्लाम में वाजिब हुई और पैगम्बर इस्लाम ने बताया कि इस महीने में क्योंकि हमको बहुत सी नेमतें मिली हैं इसलिए इसके शुक्राने में हम पर वाजिब है कि एक सदका निकालें जिसका नाम है फितरा। फितरा एक वाजिब सदका है। चुनाचे इसी साल से फितरा शुरू हुआ, इसी साल से नमाज ईद शुरू हुई, इसी साल रोज़े वाजिब हुए और इसी साल इतनी सारी खुशियाँ मुसलमानों को हासिल हुईं। अब इधर मुसलमान तो खुशियाँ मना रहे हैं। अभी दो मसले जहन में रखिएगा। एक ये कि माले गनीमत है मुसलमानों के पास, एक ये है कि मुसलमानों के हाथ में कैदी हैं। लेकिन अब आइए ज़रा मक्के की खबर लें कि वहाँ क्या हुआ। जैसे ही पैगम्बर इस्लाम बदर के कुएं से मदीने की तरफ रवाना हुए आपने सुना कि दो कासिद पहले से भेज दिए गए। इसी तरह कुफारे मक्का का मामला हुआ। जब उनका लश्कर शिकस्त खा के भागा तो उनमें से एक आदमी हैसुमान बिन अब्दुल्ला खिजाई बहुत ही तेजी से फासिला तय करके मक्का पहुंच गया। अब मक्के वाले सब के सब बहुत ही खुश और मुतमईन हैं कि 300 के मुकाबले में 1000 का लश्कर गया है और मामूली 1000 भी नहीं, उनमें से हर एक इतना बड़ा पहलवान है कि 100 का मुकाबला कर सकता है। हमारे लश्कर को तो जीत के आना ही आना है, हर एक इंतजार कर रहा है। उस वक्त ये आदमी पहुंचा और इसने एक मरतबा खाना काबा के सामने ऐलान किया, क्योंकि मक्के में जो भी अहम ऐलान करना हो इसके लिए ये दो अहम मुकाम हैं, या सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ जाओ या खाना काबा के सामने आ जाओ। चुनाचे उसने खाना काबा के सामने मक्के वालों को जमा किया और कहा कि क्या तुम्हें मालूम है कि क्या गज़ब हो गया है, हमारा लश्कर हार गया है। खाली हारना ही मसला नहीं है बल्कि साथ साथ जो उसने नाम लेना शुरू किए कि अबू जहल मारा गया, उतबा मारा गया, वलीद मारा गया, शैबा मारा गया, नौफल मारा गया। अब जो उसने एक फहरिस्त बयान करना शुरू कर दी तो मक्के वाले अपनी अपनी जगह से उछले पड़ रहे हैं कि ये किसका नाम तुमने लिया है। अरे कौन ऐसा है कि जो इन जैसी शख्सियतों को मार सकता है। यहाँ तक कि मक्के वाले समझने लगे कि ये मजाक उड़ा रहा है, झूठी खबरें दे रहा है, दूसरों की तवज्जो हासिल करने के लिए ये ऐलान कर रहा है। चुनाचे एक वाक़या भी तारीख में लिखा है कि उमैया इब्न खलफ जो अपने एक बेटे समेत जंग बदर में वासिले जहन्नुम हुआ, उसी का एक दूसरा बेटा सफवान इब्न उमैया, वो भी एक बड़ा सरदार है मक्के का। वो हजरे इस्माइल के करीब बैठा है कि लोगों ने आके उसे बताया कि अरे तुम यहाँ बैठे हो, वो आदमी बदर की खबर लेके आया है और फलां 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 के मरने की इत्तला लाया है। सफवान ने सुना और कहकहा लगाया, कहा अच्छा वो ऐसे आदमियों के नाम ले रहा है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल झूठा आदमी है। तुम अगर जाके मेरा नाम लेके उससे पूछो कि मेरा क्या हुआ तो वो मेरे बारे में भी कह देगा कि मैं मारा गया हूँ, जाओ जाके उससे पूछ लो। यानी इतना ज्यादा मक्के वालों को भरोसा था अपने सरदारों पर कि सफवान कह रहा है कि अरे ये जो आया है बिल्कुल अफवाह लेके आया है और झूठी सच्ची बातें कर रहा है, मेरे बारे में पूछो, देखो वो क्या जवाब देता है, यही कहेगा कि मैं भी मारा गया हूँ। चुनाचे ये लोग वापस उस आदमी के पास आए और कहा कि तुम इतने सारों की इतला लेके आए हो, हमारा एक सरदार सफवान भी है, उसके बारे में क्या खबर है तुम्हारे पास। वो समझ गया, उसने कहा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और ये समझ रहे हो कि मैं झूठी खबरें लाया हूँ। सफवान तो वो खाना काबा के सामने बैठा है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि उसके बाप के लाशे को मैंने मैदान बदर में देखा और उसके छोटे भाई के लाशे को मैंने मैदान बदर में देखा है। फिर भी लोगों को यकीन नहीं आ रहा है कि अगर छोटे मोटे सिपाही मारे जाते तो हम मान लेते।
اتنے بڑے بڑے آدمی یہ ناممکن ہے۔ لیکن چند دن مکے والے اس کشمکش میں رہے، اور اس کے بعد جب جنگ بدر کے بچے ہوئے سپاہی مکے میں داخل ہوئے تو اب ہر ایک کو یقین کرنا پڑا جو ہمارے بڑے بڑے سردار تھے، جو مکے کی عزت تھے، وہ سب کے سب مارے گئے ہیں۔ بس یہ خبر پھیلنا تھی کہ ایک مرتبہ سارے مکے میں کوہرام بپا ہو گیا۔ ہر گھر سے عورتوں کے ماتم کرنے کی اور نوحہ کہنے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ جیسے ہی ابو سفیان نے یہ سنا، اب تو وہ مکے کا سردار ہے، کیونکہ سارے بڑے سردار مارے جا چکے ہیں، اب تو سارا مکہ ابو سفیان کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے سنا تو پہلے اپنے بارے میں ایک منت مانی، اور اس کے بعد فوراً ایک قانون جاری کر دیا۔ اپنے بارے میں منت یہ مانی کہ جب تک کہ میں بدر کا انتقام نہیں لوں گا، نہ اپنے سر میں تیل ڈالوں گا اور نہ ہی کوئی غسل کروں گا، کتنی ہی نجاست، کیسی ہی گندگی میرے اوپر کیوں نہ آ جائے، جب تک بدر کا انتقام نہیں لوں گا اس وقت تک غسل نہیں کروں گا۔ یہ منت مانی اور ساتھ ساتھ اعلان کر دیا کہ خبردار، کوئی آدمی بدر کے کسی مقتول کا نہ تو ماتم کر سکتا ہے، نہ اس پہ نوحہ پڑھ سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں مرثیہ کہہ سکتا ہے۔ خبردار، جو اب کسی گھر سے کسی عورت یا مرد کے رونے کی آواز بلند ہوئی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ جب ہم نوحہ و ماتم کرتے ہیں تو اس سے جو دل ہے وہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، چنانچہ انتقام کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے لگتا ہے۔ جس طرح اکثر ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کسی کے مرنے پہ کہ اس کے گھر والوں کو رلا دو، ورنہ کہیں ان کو ذہنی نقصان نہ پہنچے، تو یہ ابو سفیان یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹوں کے مرنے پر، اگر ہم اپنے بھائیوں کے مرنے پر، اگر ہماری عورتیں اپنے شوہروں کی موت پر رو لیں گی تو ان کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نہیں، دل کو ٹھنڈا نہیں کرنا ہے، ہر وقت دل کے اندر انتقام کی آگ بھڑکنا چاہیے۔ چنانچہ خبردار، میں کسی کو روتے ہوئے نہ سنوں، ورنہ سزا دی جائے گی، اور کوئی شخص بھی آج کے بعد اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ بدر کے خون کا انتقام نہ لے لے۔ چنانچہ پورے مکے کے اندر ایک قسم کے مارشل لاء کی کیفیت ہو گئی، اور ہر گھر والے پہ یہ پابندی لگ گئی۔ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جو تڑپ تڑپ کے رہ جاتے تھے کہ کاش ہمیں اپنے مقتولین کا ماتم کرنے کی اجازت ملے، لیکن اس پہ پابندی ہے۔ تو یہ تو مکے کے حالات اور ماحول ہے۔ بہرحال مکے والے اسی غم اور ماتم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب آئیے واپس مدینہ چلیں اور دیکھیں کہ پیغمبر اسلام نے ان دو مسئلوں کو کس طرح حل کیا۔ اب جو رسول خدا قیدیوں کو اور مال غنیمت کو لے چکے ہیں، تو پہلا مسئلہ تو مال غنیمت میں کھڑا ہو گیا۔ اگرچہ بدر کے مجاہدین کی اکثریت انتہائی مخلص ہے، لیکن بہرحال مال غنیمت پہلی مرتبہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے، اور بالکل غیر متوقع طور پر۔ یہ لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم جیت کے آئیں گے، شہید ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ اتنی کثیر تعداد میں مال غنیمت ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام نے اس مال غنیمت پہ خزانچی مقرر کر کے ہر ایک سے مال غنیمت کو لے لیا۔ لیکن جو بدر کے مجاہدین ہیں ان کے 3-4 حصے ہو گئے۔ وہ لوگ کہ جو پیغمبر اسلام کے پاس پوری لڑائی میں پیغمبر کے چاروں طرف رہے، ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو سب سے اہم حصے میں تھے، ہم تو رسول کی حفاظت کر رہے تھے، چنانچہ مال غنیمت ہمارا حق ہے، یہ ہم کو ملنا چاہیے۔ اگر رسول ہی نہ رہتے تو کیسی بدر، کیسی لڑائی، کیسا مال۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے میدان بدر میں بڑھ بڑھ کے حصہ لیا تھا، انہوں نے کہا کہ واہ، مال غنیمت تو ہماری وجہ سے مسلمانوں کو ملا ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے کافروں کا آخری دم تک تعاقب کیا تھا اور بہت دور تک ان کے پیچھے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ کافروں کو تو ہم بھگا کے آئے ہیں، اگر ہم نہ ہوتے تو وہ واپس پلٹ کے آتے، اپنا مال لے جاتے، چنانچہ مال غنیمت ہمارا حق ہے۔ پیغمبر اسلام تک یہ اطلاع پہنچی۔ اب پیغمبر نے دیکھا کہ کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے تاکہ آج کے بعد یہ لالچ ختم ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے یہ اعلان کر دیا، چاہے کوئی میدان میں لڑا ہو، چاہے کسی نے دشمن کا تعاقب کیا ہو، چاہے کوئی میرے قریب رہا ہو، چاہے کوئی پیچھے سے حفاظت کر رہا ہو، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میدان میں کون زیادہ لڑا، کون کم لڑا۔ ہر ایک کا فریضہ اہم ہے، خالی تلوار چلانے والا ہی اہم نہیں ہے، وہ بھی اہم ہے کہ جو پیچھے سے لشکر کا بچاؤ کر رہا ہے، وہ بھی اہم ہے کہ جو سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بدر کے جہاد میں جو جو میدان میں اترے ہیں ان سب کو بالکل برابر میں مال غنیمت دیا جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ سعد ابن ابی وقاص طیش میں آ گئے کہ اللہ کے رسول، میرا تعلق بنی زہرہ کے خاندان سے ہے، جو عرب کا ایک انتہائی اہم خاندان ہے۔
آپ مجھے اور مدینے کے ان کسانوں کو برابر کر رہے ہیں، جو میرا حصہ وہ ان کا حصہ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، اے سعد ذرا ٹھہرو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں انہی تمام چیزوں کو تو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں؟ اب کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، اب اپنے خاندان کی وجہ سے کسی کو عزت نہیں ملے گی اور خراب خاندان کی وجہ سے کسی کو ذلت نہیں ملے گی۔ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد بالکل برابر ہے، صرف کردار اور تقوی کسی کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ چنانچہ میری نگاہ میں تمہارا مقام اور مدینے کے ایک کسان کا مقام بالکل برابر ہے اور برابر پہ مال غنیمت تقسیم کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مال غنیمت آیا اور مال غنیمت کے ساتھ جھگڑا بھی آ گیا، تو پیغمبر اسلام نے اتنی احتیاط کی کہ اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا، ورنہ یہ فقہ کا مسئلہ ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں ہے، اور جان لو کہ جو غنیمت تم نے حاصل کی ہے اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے ہو جو ہم نے فیصلے کے روز، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تھے، اپنے بندے پر نازل کی تھی، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس 5ویں حصے کے علاوہ باقی 4 حصے مسلمان مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں، لیکن جنگ بدر میں پیغمبر اسلام نے اپنا حصہ بھی چھوڑ دیا تاکہ تمام مسلمانوں کو زیادہ پیسہ مل جائے اور یہ اختلاف ختم ہو جائے۔ البتہ بعد کی جنگوں میں پیغمبر اسلام نے خمس نکالا۔ بہرحال مال غنیمت کا مسئلہ تو پیغمبر اسلام نے سب پہ برابر پہ تقسیم کر کے ختم کیا۔ اب دوسرا مسئلہ آیا قیدیوں کا۔ قیدیوں کے مسئلے کو طے کرنے کے لیے ایک وقت لگنا تھا۔ اب چونکہ مدینے میں کوئی جیل تو ہے نہیں کہ سب کو اس میں ڈال دیا جائے، پیغمبر اسلام نے یہ قیدی تقسیم کر دیے مختلف لوگوں کے درمیان۔ ایک آدمی کی حفاظت تم کرو، ایک کی تم کرو۔ مختلف خاندانوں میں یہ قیدی تقسیم کر دیے گئے اور یہ حکم دیا کہ خبردار ان کو قیدی یا کافر سمجھ کے ان کے ساتھ برا سلوک مت کرنا، جیسا تم کھانا ویسا ان کو کھلانا، جیسا تم پہننا ویسا ان کو پہنانا، ان کے ساتھ کوئی ظلم، جبر یا تشدد نہ ہونے پائے۔ یہ پیغمبر اسلام کا حکم آیا اور مدینے کے مسلمانوں نے اس پر اتنی سختی سے عمل کیا کہ خود بدر کے قیدیوں میں سے ایک حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بھی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مجھے جس گھر میں بھیجا اس گھر والوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگ اپنے لیے سوکھی کھجوروں کو استعمال کر رہے ہیں جو باغ میں، کھیت میں، راستے میں اور گودام میں گر جاتی ہیں، اور مجھے روٹیاں پکا پکا کے کھلائی جاتی ہیں۔ پہلے مجھے کھانا دیا جاتا ہے، جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنا کھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے ندامت ہونے لگی کہ میں قیدی ہوں کہ گھر کا مالک۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرے خادم ہیں، میرا ہر کام دوڑ کے کر رہے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ یہ پکی ہوئی روٹیاں واپس کیں، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا، پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ بدر کے قیدی جو آئے تھے یہ اپنے ساتھ کپڑے تو نہیں لائے تھے، یہ تو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ مدینے میں جو قیدی پہنچے، جب ان کے کپڑے پرانے ہو گئے اور پھٹنے لگے تو ان کو نئے لباس کی ضرورت پیش آئی۔ اگرچہ مدینے کے مسلمان خود آج کل بڑی غربت میں ہیں، لیکن پیغمبر نے کہا کہ ان قیدیوں کو برابر پہ نیا لباس دیا جائے۔ سارے قیدیوں کو نیا لباس دیا گیا۔ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس بڑے طویل القامت تھے، اتنا بڑا ان کا قد تھا کہ مدینے کے کسی آدمی کا کرتا ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہا ہے۔ ان کے برابر قد پورے مدینہ میں ایک ہی آدمی کا تھا، وہ ہے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، سب سے بڑا منافق جو ظاہراً تو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، صرف اس کا کرتا جناب عباس کو پورا آ رہا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے اسے حکم دیا، اس نے اپنا کرتا لا کے جناب عباس کو دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہوا تھا تو پیغمبر اسلام نے اپنی ایک قمیض اس کے کفن کے لیے بھجوائی تھی، تو شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کیونکہ اس نے خاندان رسالت پر پیغمبر اسلام کے چچا پر ایک احسان کیا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اس کے بدلے میں اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے بھجوایا تھا۔ بہرحال یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ بدر کے اتنے خطرناک قیدی اور اتنے سخت کافر، ان کا بھی پیغمبر اسلام نے کتنا خیال کیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ان قیدیوں کے لیے 3 قانون بنائے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو مالدار قیدی ہیں ان میں سے ہر ایک کو ایک فدیہ دینا پڑے گا،
ज़्यादा मालदार कैदी के लिए 4000 और कम पैसे वाले कैदी के लिए 1000 दिरहम फिदिया मुकर्रर किया गया कि वो ये फिदिया दें तो उनको छोड़ दिया जाएगा। जो पैसे वाले नहीं हैं या पैसे वाले हैं पैसे नहीं देना चाहते हैं, उनके लिए एक और इख्तियार है कि अगर वो मुसलमानों के 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दें तो इसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। और अगर कोई आदमी दोनों चीज़ों के काबिल नहीं है, ना उसके पास पैसे हैं ना खुद उसके पास इल्म है कि किसी को सिखा सके, उसे पैगंबर इस्लाम ने कहा कि वैसे ही हम छोड़ देते हैं। कोई सज़ा नहीं, कोई कत्ल का हुक्म नहीं, मैदान जंग का कैदी है और उसे छोड़ा जा रहा है। चुनाचे अब जो कैदी जिस कानून के दायरे में आता है उस पर अमल करता है और रिहाई लेके चला जाता है। अबू सुफियान सरदार मक्का है, उसका एक बेटा हंजला जंगे बदर में हजरत अली करमल्लाहु वजहो की तलवार से मारा गया था और दूसरा बेटा अम्र बदर की जंग में कैद हुआ। अब अबू सुफियान को किसी ने ये इत्तला दी कि मदीने से एक खबर आई है कि जो कैदी इतना पैसा देगा उसे रिहा कर दिया जाएगा। चुनाचे मक्के के बहुत से लोग मदीने गए और पैसे दे के अपने कैदी को छुड़वा के ले आए। तुम तो सरदार मक्का हो, तुम्हारा बेटा भी कैद है। तो उसने एक अजीब जवाब दिया, कहा कि मैं जानी नुकसान तो बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब मैं क्या बेवकूफ़ हूँ कि माली नुकसान भी बर्दाश्त करूँ। तुम छोड़ दो मेरे बेटे को, पड़ा रहे वहाँ, जब उनका दिल चाहेगा खुद ही छोड़ देंगे, इसके बाद मैं अपना बेटा ले लूँगा। चुनाचे ये कह के उसने साफ इनकार कर दिया कि मुझे एक पैसा नहीं देना है, कैद रहे तो बेशक रहे मेरा बेटा। लेकिन इसके बाद एक इत्तेफाक के तहत उसका बेटा आज़ाद हो गया और वो इत्तेफाक भी बड़ा अजीब इत्तेफाक था। उस जमाने तक जो मदीने के पुराने बाशिंदे थे वो अक्सर उम्रे के लिए मक्के आते थे और मक्के वाले उन्हें कुछ नहीं कहते थे। मक्के वालों की ज़्यादा बड़ी दुश्मनी तो उन लोगों से थी जो मक्के से मदीने गए थे। जो मदीने के पुराने बाशिंदे हैं उनके ताल्लुकात भी हैं मक्के वालों से, वो अक्सर आते रहते हैं। एक बुजुर्ग साद इब्ने नुमान बदर की लड़ाई के बाद इसी बेख्याली में कि जैसा अब तक पहले से तरीका चला आ रहा था, यहाँ पर तो कोई पाबंदी नहीं, तो वो उम्रा करने के लिए मक्के आए। अबू सुफियान को इत्तला मिली तो उनको पकड़ के कैद कर लिया और कहा कि मैंने अपने बेटे के बदले में इसको कैद कर लिया है, अब मेरा कैदी छोड़ो तो मैं तुम्हारा कैदी छोड़ता हूँ। पैगंबर इस्लाम तक ये इत्तला पहुँची। जनाबे साद इब्ने नुमान के घर वाले पैगंबर इस्लाम के पास गए कि अल्लाह के रसूल, इस काफिर की वजह से हमारे मुसलमान बुजुर्ग मारे जा रहे हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ले जाओ अबू सुफियान के बेटे को और इसके तबादले में अपने ख़ानदान के बुजुर्ग को रिहा करके ले आओ। चुनाचे साद इब्ने नुमान के जिन्हें गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया था, उनके तबादले में इसका बेटा छुट के चला गया। लेकिन बाकी जो कैदी थे उनको तो कोई ना कोई फिक्र करना थी अपनी रिहाई और आज़ादी के लिए। चुनाचे अब जिनके पास पैसे हैं वो पैसे दे के आज़ाद हो रहे हैं, जिनके पास इल्म है वो पढ़ा लिखा के वापस आ रहे हैं। दो कैदियों के वाक़यात बड़े अजीब हैं। पहला वाक़या है पैगंबर इस्लाम के चचा जनाबे अब्बास का। अब अगरचे जनाबे अब्बास दिल से मुसलमान हो चुके हैं लेकिन अपने ईमान को छुपाए हुए हैं और उन्हें मजबूर करके लश्कर के साथ लाया गया था। लेकिन अब जब कानून बना तो कानून सबके लिए बराबर होता है, अपने और गैर में कोई फ़र्क नहीं। तो खैर पैगंबर इस्लाम ने जनाबे अब्बास को बुलाया। जनाबे अब्बास बहुत मालदार थे, उनसे भी फिदिया तलब किया गया। इस पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो पहले ही मुसलमान हूँ लेकिन कुरैश के खौफ से अपने इस्लाम को जाहिर नहीं कर सका था, तो मुझसे फिदिया क्यों लिया जा रहा है? नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम्हारा इस्लाम वाकई सच्चा था तो अल्लाह तुम्हें इसका बदला देगा, लेकिन ज़ाहरी तौर पर तुम दुश्मनों के साथ खड़े थे, इसलिए फिदिया देना होगा। अब जनाबे अब्बास ने अपनी बात को बदला और कहा, लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं, मेरा सारा पैसा तो दूसरों पे चला हुआ है और बदर की लड़ाई के बाद मक्के का कोई काफिर भी इस वक्त तो मेरा पैसा वापस नहीं कर सकेगा, सबको अपनी फिक्र होगी, तो मैं तो बिल्कुल गरीब हूँ। पैगंबर इस्लाम ने कहा, लेकिन उस सोने का क्या होगा जो आप बदर के लिए रवाना होने के वक्त अपनी बीवी उम्मुल फजल को दे के आए थे और उनसे कहा था कि इसे छुपा के रखना, अगर मैं बदर से वापस ना आ सका तो जो मेरे बच्चे हैं उनकी परवरिश के ऊपर इसको खर्च करना।
जनाब अब्बास तो ये सुन के चकरा के रह गए। कहा कि ए मेरे भतीजे, तुझे ये इत्तला कैसे मिली? इस दुनिया में सिर्फ दो आदमियों को पता है, या मुझे मालूम है या मेरी बीवी को मालूम है। मेरे बच्चों तक को नहीं मालूम, मेरे सगे भाइयों को नहीं मालूम। तुझे ये इत्तला कैसे मिली? पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इस चीज़ की खबर दी थी, अब आपको वो सोना मंगवाना होगा। चुनाचे इसे भी उलमा पैगम्बर इस्लाम के अहम तरीन मोजज़ों में शुमार करते हैं, गैब की खबर देना। तो अब हज़रत अब्बास मजबूर हो गए, अपनी बीवी के पास कासिद भेज के वो सोना मंगवाया, सोने की अदायगी की और वापस गए। उलमा लिखते हैं कि इसके बाद जनाब अब्बास के कारोबार में इतनी बरकत हुई कि कारोबार उनसे संभाला न गया। 20 मुख्तलिफ साथियों को अपना कारोबार दिया, जिनमें से हर एक का कैपिटल उस जमाने के हिसाब से 20,000 दिरहम था। यानी यूं समझ लीजिए कि 20 अलग अलग कंपनियां जनाब अब्बास की खुल गईं, सिर्फ इसलिए कि दिल से इस्लाम ला चुके थे। चुनाचे परवरदिगार आलम ने उनके कारोबार में बरकत दी। ये जनाब अब्बास का वाक़या है। और दूसरा वाक़या इससे भी अजीब वाक़या है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर अबू अल आस, जो अभी काफिर थे, वो भी कुफार मक्का के साथ जंग बदर में हिस्सा लेने के लिए मदीने आए थे। जब पैगम्बर इस्लाम मक्के से हिजरत कर रहे थे तो अबू अल आस को पैगाम भिजवाया था कि चूँकि मेरी बेटी तुम्हारी बीवी ज़ैनब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें भी हिजरत की इजाज़त दे दो। अच्छा, उस वक्त तक कुरान की वो आयत नाजिल नहीं हुई थी जिसमें मुसलमान और काफिर में अलहदगी का हुक्म था। उस वक्त तक मुसलमान औरत को ये इजाज़त थी कि जिससे उसका निकाह इस्लाम से पहले हो चुका है, अगर शौहर काफिर भी रहे तब भी वो उसके निकाह में रह सकती है। ये हुक्म तो मदीने में आया कि अब मुसलमान औरत काफिर के निकाह में नहीं रह सकती। खैर, जब हिजरत के वक्त पैगम्बर इस्लाम अपने पूरे ख़ानदान को ला रहे थे तो अबू अल आस को यह पैगाम भिजवाया कि तुम तो यहीं रहोगे, मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे साथ भिजवा दो। उसने साफ इनकार किया कि ये मेरी बीवी है, जहां मैं रहूंगा वहीं ये रहेगी। खैर, अब तो वो शौहर गिरफ्तार होके मदीने आ गया। पैगम्बर इस्लाम ने उससे कहा कि तुम भी चूंकि मालदार आदमी हो, अगरचे रिश्ते में मुझसे बहुत करीब हो, लेकिन फिदिया तुम्हें भी देना पड़ेगा, बराबर का जो सब दे रहे हैं। उसने अपनी बीवी को पैगाम भिजवा दिया कि अगर तुम्हारे पास कुछ माल है तो भिजवा दो, ताकि मैं उसके बदले में आज़ाद हो जाऊं। अब वो बेचारी अकेली औरत हैं, उनके पास इतना माल कहाँ से आए। उन्होंने बाकी चीज़ों के साथ सबसे कीमती एक चीज़ भिजवाई, और वो था उनके गले का हार। जिस वक्त ये सारा माल मदीने में आया, पैगम्बर इस्लाम के सामने रखा गया। जैसे ही पैगम्बर की निगाह उस हार पर पड़ी, पैगम्बर की आंखों से आंसू जारी हो गए और पैगम्बर बेइख्तियार रोने लगे। रोने इसलिए लगे कि ये ग्लोबंद या हार असल में जनाब खदीजा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। जब जनाब खदीजा ने जनाब ज़ैनब की शादी की थी तो शादी के तोहफे के तौर पर अपना ये इंतहाई कीमती हार उन्हें दिया था, और वो अब तक मौजूद था जनाब ज़ैनब के पास। अब जब ज़रूरत पड़ी तो उसके अलावा और कोई कीमती चीज़ नहीं थी। आज जो पैगम्बर इस्लाम के सामने जनाब खदीजा ताहिरा का ये हार आया तो पैगम्बर के जहन में जनाब खदीजा की याद ताज़ा हो गई। जनाब खदीजा की जानिसारी, जनाब खदीजा की कुर्बानियाँ, जनाब खदीजा की रसूल खुदा से मोहब्बत, वो सारी चीज़ें याद आईं। बेइख्तियार पैगम्बर इस्लाम रोने लगे। अब वो जो असहाब चारों तरफ जमा हैं घबरा के पूछते हैं, अल्लाह के रसूल, खैरियत तो है? इस हार को देख के आप रो क्यों रहे हैं? पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि यह मेरी बीवी खदीजा की निशानी है जो उसने शादी के मौके पे ज़ैनब को दी थी। अब देखिए कि पैगम्बर इस्लाम कायनात के भी हाकिम हैं और मदीने के भी हाकिम हैं। चाहें तो पैगम्बर कह सकते हैं कि ठीक है, ये हार जो है इसे मैं अपने पास रखता हूँ या इसको वापस करता हूँ, लेकिन नहीं, मुसलमान के माल का इतना एहतराम कि पैगम्बर के पास इख्तियार भी है, लेकिन फिर भी पैगम्बर अपने इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे। सारे मुसलमानों से कहा कि देखो, जो भी फिदिया आ रहा है वो सब में बराबर तकसीम हो रहा है, तो ये जो हार है इस पर भी तुम सबका बराबर का हक है और इसका इख्तियार तुम्हारे पास है, तुम जिस तरह चाहो इसे इस्तेमाल करो। लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि क्योंकि मेरी बीवी खदीजा ने इस्लाम और मुसलमानों की खातिर इतनी कुर्बानियाँ दी कि अपना पूरा माल लुटा दिया, चूँकि मेरी बीवी खदीजा ने ज़ैनब को यह हार दिया था, ये हार उससे वापस ना लो।
खदीजा का हार उसी को दे दो जिसे खदीजा दे के गई थीं। लेकिन ये मेरी ख्वाहिश है, हुक्म नहीं है। सारे मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया और कहा कि अल्लाह के रसूल, जहाँ आपकी खुशी है वहाँ हमारी खुशी है। जो खदीजा ताहिरा का दिया हुआ तोहफा है वो हम नहीं लेना चाहते हैं। चुनाचे पैगम्बर इस्लाम ने अबुल आस को बुलाया और कहा कि ये हार ले जाओ, तुम्हें बगैर इसके रिहा किया जा रहा है, पर एक शर्त है, वो ये कि अब तुम अपनी बीवी ज़ैनब को मदीने में भिजवा देना। अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। क्योंकि अबुल आस को बगैर कुछ खर्च किए रिहाई मिल गई, इसलिए मक्का पहुंचते ही उसने हज़रत ज़ैनब से कहा कि मैं तुम्हें मदीने भेजने का वादा करके आया हूँ, तुम तैयारी करो। उधर पैगम्बर इस्लाम ने 1 महीने के बाद अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और एक और मुसलमान को भेजा और कहा कि तुम मक्के के करीब जाके ठहर जाओ। जब मेरी बेटी मक्का से निकलकर मदीने के रास्ते पे आएगी तो वहाँ से तुम उसे अपनी हिफाजत में ले लेना और शहर मदीना तक पहुँचा देना। ये दोनों हजरात मक्के के करीब जाके बैठ गए। अबुल आस के कहने के बाद जनाब ज़ैनब ने तैयारियां शुरू कर दी। इसी अरसे में अबू सुफियान की बीवी हिंदा का आना हुआ जनाब ज़ैनब के घर में। उसने जब देखा कि घर का सारा साजो सामान सिमटा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि किसी सफ़र की तैयारी है, फौरन समझ गई। कहा कि ज़ैनब, क्या बात है, तुम भी मदीने जा रही हो? जनाब ज़ैनब को पता था कि अगर मक्के वालों को मालूम हो गया तो वो कभी मुझे नहीं जाने देंगे। चुनाचे उन्होंने बहाना बनाया कि नहीं, किसी सफ़र का इरादा नहीं है, ये तो बस सामान की हिफाजत की खातिर मैं इसे समेट के रखती हूँ। हिंदा ने कहा कि ज़ैनब, वो मर्दों का झगड़ा है, उसका हम औरतों से क्या ताल्लुक? तू जो गलत बयानी कर रही है मुझे सही सही बता दो कि क्या माजरा है। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि फिर भी मुझे इत्मीनान नहीं हुआ और मैंने इस राज को छुपाया, लेकिन हिंदा ने ज़रूर जाके अपने शौहर अबू सुफियान को इसकी इत्तला दे दी होगी। क्योंकि जब कुछ अरसे के बाद जनाब ज़ैनब तैयार होके अपने घर से निकलीं, अबुल आस ने कहा कि मैं तो अब मदीने नहीं जा सकता, तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए अपने छोटे भाई यानी तुम्हारे देवर को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उस वक्त जनाब ज़ैनब हामिला भी थीं, लेकिन पैगम्बर इस्लाम का पैगाम मदीने से आ चुका है। चुनाचे तैयार हो गईं इसी हालत में और अपने देवर को लेके ऊँट पे सवार होके चलीं। अभी मक्के से कुछ ही फासले पर मुकाम तनईम पर ये लोग पहुंचे थे कि अबू सुफियान अपना लश्कर लेकर आ गया और रास्ता रोक लिया कि हम कतन तुम्हें नहीं जाने देंगे। जनाब ज़ैनब के देवर ने इसे अपनी तौहीन समझा और लड़ने पे तैयारो आमादा हो गए। दोनों तरफ से कुछ तीर अंदाजी हुई और इसके बाद फिर मुसालिहत की बात होने लगी। लेकिन इसके दौरान जनाब ज़ैनब का ऊँट भी कुछ भड़का और कुछ लोगों ने जनाब ज़ैनब को इतना डराया कि इसी ऊँट की अमारी के अंदर जनाब ज़ैनब का हमल साकित हो गया और उनके बच्चे की शहादत हो गई। खैर, इसके बाद अबू सुफियान आगे बढ़ा। हज़रत ज़ैनब के देवर से सवाल करता है कि तुम इसे लेके कहाँ जा रहे हो? कहा कि मेरे भाई का हुक्म है, इसे मदीने पहुँचाना है। अबू सुफियान ने देखा कि मामला बहरहाल बिगड़ा हुआ है, तो एक मर्तबा कहा कि देखो, अभी हम बदर की शिकस्त उठा के आ रहे हैं, सारा मक्का वैसे ही हम लोगों के खिलाफ है और हमारे नौजवानों के जज्बात बड़े भड़के हुए हैं। अगर इस वक्त हम ज़ैनब को मक्के से निकलने देंगे तो लोग हमको कहेंगे कि तुम मदीने में मुसलमानों का क्या मुकाबला करोगे, मक्के के अंदर भी मुसलमानों को रोकने की ताकत तुम में नहीं है। यहाँ हम एक इंतकाम लेना चाहते हैं बदर का, वो सारी तैयारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। लोग कहेंगे कि अपने एक भाई की हिफाजत तो तुम कर नहीं सकते हो और वहाँ जाके हमला करने का सोच रहे हो। इस एतबार से मुनासिब नहीं है कि अभी ज़ैनब यहाँ से जाए, लेकिन मैं झगड़ा भी नहीं करना चाहता तुम्हारे ख़ानदान से, वापस ले आओ। जब ये नौजवानों का जोश ज़रा ठंडा पड़ जाए और 2-4 दिन के बाद अंधेरी रात के वक्त लेकर निकल जाना ज़ैनब को। खैर, ये बात इनकी समझ में आ गई और जनाब ज़ैनब वापस अपने शौहर के घर आ गईं। जब 2-4 दिन गुजरे, वो जोश ठंडा हुआ, लोगों को इत्मीनान हो गया कि ज़ैनब अब मक्के में ही रहना चाहती हैं। तो रात की तारीकी में उनका देवर उनको लेके चलता है। जैसे ही मदीने की सड़क पे आया, वो 2 मुसलमान सहाबी आगे बढ़े और कहा कि हम तैयार हैं पैगंबर की बेटी के इस्तकबाल के लिए, तुम वापस मक्के चले जाओ, अब ये हमारी हिफाजत में हैं।
इस इमानत की हिफाजत हम करेंगे। जनाब ज़ैनब जनाब हारिसा को तो पहचानती हैं क्योंकि एक ही घर में रहते थे। चुनांचे अपने देवर से कहा कि तुम फिक्र न करो, मैं बिल्कुल महफूज हाथों में हूँ। और इस तरह पैगम्बर इस्लाम की ये बेटी शहर मदीना मुनव्वरा में आती हैं। अब इसके बाद पैगम्बर इस्लाम का कोई करीबी रिश्तेदार मक्के में बाकी नहीं रहा और जनाब ज़ैनब का मदीने में पैगम्बर इस्लाम के अलावा कौन था। चुनांचे पैगम्बर ने जनाब ज़ैनब को एक मकान लेके दिया। तो ये अबुल आस का वाक़या है। खैर, एक एक करके कैदी रिहा हो रहे हैं। उन्हीं रिहा होने वाले कैदियों में एक सुहैल इब्ने अम्र है। ये मालदार आदमी है। इसके वारिस पैसा लेके आ गए, पैसा दिया और इसे लेके चले। इतने में एक सहाबी ने मशवरा दिया अल्लाह के रसूल को। सुहैल इब्ने अम्र अरब का माना हुआ खतीब था। तकरीर बहुत अच्छी करता था। एक फ़न था, एक सलाहियत थी इसके पास। ज़बरदस्त मुकर्रर था कि ठंडे खून वालों को भी जोश दिला के मैदान में ले आए। और ये अपनी तकरीर की सलाहियत इस्लाम के खिलाफ बहुत इस्तेमाल करता था। जहाँ देखा कि कोई आदमी इस्लाम के करीब जा रहा है तो एक तकरीर करके उसको वहाँ से हटा दिया। अब जंगों में तो ऐसा आदमी बहुत काम आता है। लोगों को जब बरअंगेख्ता करने की या जोश दिलाने की ज़रूरत होती है, उस वक्त तो जोशीला मुकर्रर ही काम आएगा। सुहैल इब्ने अम्र जब जा रहा था तो पैगम्बर इस्लाम के एक सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, एक इतना ख़तरनाक आदमी जा रहा है। देखें, मैदान में लड़ने वाले से ज़्यादा ख़तरनाक ये आदमी होता है, क्योंकि मैदान में लड़ने वाला तो 100, 200 या 500 का मुकाबला करेगा। ये तो हज़ारों को तैयार कर करके मैदान में भेजेगा। अल्लाह के रसूल, इसके सामने के सारे दांत तोड़ दिए जाएं। जब दांत नहीं रहेंगे तो तकरीर में वो जोश नहीं होगा, वो तकरीरी सलाहियत इसकी ख़त्म होके रह जाएगी। पैगम्बर इस्लाम ने अपने सहाबी का ये मशवरा सुना तो फ़ौरन मना किया। कहा कि नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ और किसी जिंदा या मुर्दा इंसान का मुसला यानी उसके आज़ाए जिस्म को तोड़ना या काटना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। और क्या पता कि इसकी यही तकरीरी सलाहियत जो आज इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रही है, कभी ये इस्लाम की हिमायत में इस्तेमाल होने लगे। चुनांचे इसको इसी तरह जाने दो। और तारीख़ों में मिलता है कि बाद में ये इस्लाम लाया और कई मौक़ों पे मुसलमानों के सामने इसने कुछ तकरीरें की और कई मुकामात पर उसकी ये सलाहियत इस्लाम के काम आई। तो ये कैदियों का मसला इस तरह हल हुआ। कुछ पैसे दे के चले गए, गरीब वैसे चले गए और जो पढ़े लिखे थे वो 10-10 बच्चों को तालीम दे के चले गए। और इसके बाद जंगे बदर के तमाम मामलात इख्तिताम को पहुँचे। लेकिन जंगे बदर के तकरीबन 1 महीने बाद और ईद उल फितर के 15 दिन के बाद एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया और मुसलमानों की गैरत के लिए ये एक ताज़ियाना साबित हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।